आप सबका यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए मेरे जन सुराज परिवार के सभी साथी जिन्होंने इस प्रयास को, इस विचार को आप तक, बिहार के घर घर लोगों तक पहुंचाया है, इन सबका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग यहाँ जो समय निकाल कर आए हैं, आपको हृदय से फिर से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। अब हो गया नारा बहुत। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप यहाँ आए हैं ये सोच के कि कोई बिहार में नया दल बना है, नया नेता आया है जिसका नाम है जन सुराज। और नेताजी आएंगे, ये कहेंगे कि सारे लोग जन सुराज को वोट दीजिए, स्कूल के बस्ता को बटन दबाइए, तो हम लोग आएंगे तो रानीगंज में, अररिया में, बिहार में सुधार करेंगे। तो मेरे भाई, हम ऐसा कोई बात कहने वाले नहीं हैं। आप यहाँ राजनीतिक सभा में आए हैं भाई, ये जितने लोग हैं जरा आप हटिए सामने से, कुर्सी पर मत खड़े होइए, हटिए, पीछे लोगों को नहीं दिखाई जा रहा है। पीछे होइए मेरे भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, पीछे होइए, खड़ा मत होइए। चलिए कुर्सी पर खड़ा होइए, पीछे होइए, पीछे चलिए सारे लोग, बैठिए। एक बार अपने माँ बाप और अपने पुरखों की इस जमीन के लिए सारे लोग बोलेंगे, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है यार, इतने दम है, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हमने आपको बताया, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, हम वोट नहीं मांगते हैं। पिछला 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव में बिहार में पैदल गए हैं। आज आपके यहाँ हम गाड़ी से आए हैं, आपसे भी वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। आप उसको सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। हम वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके कुछ न कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने 40 बरस 45 बरस तक कांग्रेस को वोट देकर उनका राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में लोगों ने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका अररिया में, सीमांचल में, बिहार में लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात मानिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। तो जैसे पहले के नेताओं ने आपके साथ, आपके समाज के साथ धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता दिखाएंगे, आपको एक रास्ता बताएंगे। आप उसको देखिए, सुनिए। अभी 15 मिनट में जो रास्ते को बताएंगे, अगर आपने उसको समझ लिया तो वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके यहाँ अररिया में, सीमांचल में,
आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक मंत्री सांसद का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो सारे लोग अब 15 मिनट तक आपस में कोई बातचीत नहीं करेगा। भाषण हो गया खत्म। अब 15 मिनट में आपसे हम कुल जमा 3 सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, हाँ या ना कह के बताना है। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि बिहार में गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जवाब देते समय हर व्यक्ति को हाथ उठाना है। हाथ क्यों उठाना है? हाथे में सब दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। इसीलिए उत्तर देते समय सबको हाथ उठाना है। अब सारे लोग सोचकर जरा बताइए, आपके गांव पंचायत में, अररिया रानीगंज में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ तो उठाना पड़ेगा रे भाई, हाथ उठाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, ये अररिया का जनता कितना समझदार है। हमने आपको नहीं सिखाया। आपने कहा आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो या न हो, हम लोग के लिए, हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर होना चाहिए। हमने आपको नहीं सिखाया। आपको ये पहले से मालूम है कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब सारे लोग देखिए आपके बदहाली का कारण। सब लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सारे लोग अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा जनता का हालत देखिए, चुप, लगता है कि बिजली का करंट मार दिया। कितना जोर से अभी हल्ला मचाए थे, कितनी जोर से आपने कहा है कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा लोग भाषण देगा, कोई लालू को दोष देगा, कोई मोदी को, कोई नीतीश को, कोई कांग्रेस को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। अरे मेरे भाई, आपने तो आज तक अपने बच्चों के लिए वोटे नहीं दिया, तो फिर दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि अगर हम लोग अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ भी नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि बच्चों के लिए वोट देंगे, पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम अभी आपको दिखाएंगे, आपके आंख के सामने जादू दिखेगा कि आप वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, सबको अपने आंख के सामने जादू देखना है। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और अभी 2 मिनट में जादू दिखेगा। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका, आपके बच्चों का, बिहार का, अररिया का काम किया है कि नहीं किया है?
नहीं किया तो हाथवा हिलाना पड़ेगा। हाथ उठाकर बताओ भाई, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जो पर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना। अब पलटना मत रे भाई, अब पलटना नहीं है, अब जादू दिखेगा। अभी आपने सबने कहा कि भैया आज तक जिस नेता को भी वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो एक बार हाथ उठाकर जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, अररिया में, रानीगंज में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलो, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, अररिया में फैक्ट्री नहीं लगी, सहारा का पैसा नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठाकर बोलो भैया, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा ना, लालू को नहीं देंगे, मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को वोट देंगे, हम लोग को पानी बिजली सड़क चाहिए। तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो भाई? बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? इतना आदमी है यहाँ, हल्ला इतना करता है, हाँ ना नहीं बोल रहा। जाति का जनगणना बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोग कहे कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे। तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी ने गुजरात में तो विकास किया है, पूरे देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और पूरे बिहार से, अररिया, किशनगंज से, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया आज तक जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही बात बताने आए हैं। भोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बनके तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो अररिया, सुपौल में फैक्ट्री कहां से लगेगा? आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, आपको अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने वोट दिया जात के लिए, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर रह गए। यही बात बताने आए।
वोट वोट नहीं मांगते हैं। यहाँ देखिए कितनी बड़ी ताली नहीं बजाना है, ज्यादा ताली मत बजाओ, हम नेता नहीं हैं। यहाँ देखिए कितने बड़ी संख्या में मुसलमान साथी आए हैं। मुसलमानों को देखिए, जिस मुसलमान से बात कीजिएगा वो कहेगा भैया आज के जो हुक्मरान हैं वो सब बड़े जालिम हैं, हम लोग के साथ धोखा हो रहा है, भाजपा वाले हम लोग को परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं। मेरे भाई, अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो जरा याद कीजिए पैगंबर साहब ने आपको क्या बताया। आप प्रशांत किशोर से क्या सीखोगे? आप पैगंबर साहब ने जो बताया उसको याद कर लीजिए। पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात तो पैगंबर साहब ने कही है। तो अगर आज के हुक्मरान आपको जालिम दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। अगर गलत रहनुमाओं को चुने हो इसीलिए आज ये दुर्दशा हुई है। देखिए मुसलमानों की हालत, आपके हदीस में यह कहा गया, हर मुसलमान को यह कहा गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। हदीस में लिखा गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों को अच्छा नाम देना है, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करनी है। यहाँ बैठे हुए जितने मुसलमान हैं, ज्यादातर लोग, बिहार के आधे से ज्यादा मुसलमान अगर जा भी जाए तो भी वो अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अपने बच्चों की चिंता छोड़ के लोग लालू नीतीश में पड़े हुए हैं, लोग मोदी से डर रहे हैं। आपको बताया जा रहा है भाजपा से आपको डर लग रहा है। मुसलमान कहता है कि भाई हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। और मैं भरे सभा में मन से कह रहा हूं कि मेरे भाई आपसे ज्यादा डरपोक कोई कौम नहीं है। आप इतने ज्यादा भाजपा से डरे हुए हैं कि जिन लोगों ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा कर दिया है उसके साथ भी आप खड़े होने को तैयार है, क्योंकि आपको भाजपा से डराया जा रहा है। आपको अल्लाह से नहीं, आपको भाजपा से डर लग रहा है। आपको इस्लाम में बताया गया कि हक और बातिल में आपको हक के साथ खड़ा होना है। लेकिन आप अपनी दशा देखिए, आपको हक की चिंता नहीं है, आपको तादाद की चिंता है। आप यहाँ बैठ के ये गुनागणित करते हैं कि कौन ऐसा आदमी है, कौन दल है जो भाजपा को हराएगा। भाजपा को हराने वाले अगर तादाद में बातिल भी दिखते हैं तो उनके साथ भी मुसलमान चलने को तैयार है। अब फिर कहता है कि हम लोग की दुर्दशा हो रही है। अरे भाई, आप जब इस्लाम में जो बात पैगंबर साहब ने बताई उसको नहीं मानिएगा तो आपका दुर्दशा तो होगा ही होगा। किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो प्रशांत किशोर, लालू यादव, मोदी और नीतीश कुमार आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? जरा अब एक सवाल अंतिम पूछेंगे, इसके बाद आपको इससे निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग हिंदू मुसलमान एक बार जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा देखें कितने लोग हाथ उठाते, अपने बच्चा के लिए हाथ नहीं उठाता है भाई। हाथ उठाकर बोलो, आपको बच्चों की चिंता है कि नहीं है?